Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials, and today I am going to teach you a legend of the Northland, and it has been written by Phoebe Carey. So आज जो हम लोग पोयम पढ़ेंगे उसका नाम है A Legend of the Northland. ओके ना लेजेंड, सबसे पहले ये जो टाइटल है पोयम का इसको डिस्कस करेंगे. लेजेंड मीन्स एनी हिस्टोरिकल स्टोरी, उसे लेजेंड बोलते हैं. ठीक है, ऐतिहासिक कहानी जिसे बोलते हैं. अ लेजेंड मीन्स हिस्टोरिकल स्टोरी. एंड नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड क्या है? ये नॉर्थ पोल, ओके, नॉर्थ पोल के आसपास के जो एरिया हैं उन्हें नॉर्थलैंड बोलते हैं. Now introduction. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. Okay, so सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो पोयम है ये बैलेड है. ओके, सो ये पोयम बैलेड क्या होता है? एक प्रकार का एक सॉन्ग होता है जो स्टोरी बताता है. ओके, और ये ड्रामेटिक भी हो सकता है, फनी भी हो सकता है और रोमांटिक भी हो सकता है. ओके, एंड ये यूजुअली बैलेड्स जो होते हैं ये नैरेटिव होते हैं. मीन्स नैरेटिव मीन्स दे टेल अ स्टोरी, मीन्स वो स्टोरी बताते हैं. और जो ट्रेडिशनल जो बैलेड है उसके स्टैंजा 4 लाइन्स के होते हैं. ओके, उसके स्टैंजा जो होते हैं 4 लाइन्स कंसिस्ट करते हैं. और हम लोग जो ये पढ़ेंगे पोयम ये भी एक बैलेड ही है और इसके भी स्टैंजा में 4 लाइन्स है. नाउ जो ट्रेडिशनल स्टोरीज होते हैं वो सभी प्रकार के स्टोरीज बताते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि हिस्ट्रीज बताते हैं, लेजेंड्स बताते हैं, फेरी टेल्स, एनिमल फेबल्स, जोक्स एंड लाइक दिस. कई ऐसे स्टोरीज बताते हैं. सो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं. नाउ दिस पोएम नैरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी. ये जो पोएम है मीन्स जो बैलेड हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक ओल्ड लेडी की लेजेंड मीन्स स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी को नैरेट कर रहा है, वर्णन करता है. हु एंगर्ड, जिसने, मीन्स यहाँ पे ओल्ड लेडी. ओके, जिसने मीन्स ओल्ड लेडी ने सेंट पीटर को नाराज कर दिया था. ओके, मीन्स जिसने, मीन्स उस ओल्ड लेडी ने सेंट पीटर को नाराज कर दिया था. बिकॉज ऑफ, किस वजह से नाराज कर दिया था? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपनी लालच के कारण जिसने सेंट पीटर को नाराज कर दिया था. अभी यहाँ पे हम लोग जानेंगे सेंट पीटर. ओके, सेंट पीटर जो थे वो एक बहुत बड़े जीसस क्राइस्ट के बहुत बड़े फॉलोवर थे. ओके, मीन्स जिसे डिसाइपल भी बोलते हैं, उनके डिसाइपल थे. मीन्स वो एक बहुत बड़े फॉलोवर थे जीसस क्राइस्ट के. सो अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं. स्टैंजा 1. सो अब हम लोग पोएम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. स्टैंजा 1 देखते हैं. नाउ अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few, okay, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Okay, अभी यहाँ पे क्या है? नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड क्या है? नॉर्थ पोल के आसपास के जो एरिया है, जो रीजन है. ओके, रीजन मीन्स क्षेत्र, मीन्स प्रदेश, क्षेत्र, जगह. ओके, उसे रीजन बोलते हैं. तो नॉर्थ पोल के आसपास के जो कंट्रीज हैं, जो रीजन है, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉर्थलैंड. नॉर्थलैंड के आसपास का जो एरिया है उसके बारे में बताया जा रहा है. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मीन्स नॉर्थलैंड बहुत दूर दूर, मीन्स नॉर्थलैंड के आसपास मीन्स जो नॉर्थ पोल के आसपास की जगह है वहां की बात बताई जा रही है. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां पर क्या है? जो डे मीन्स दिन, दिन के जो घंटे हैं. ओके, आर फ्यू मीन्स बहुत कम होते हैं. मीन्स वहां पे क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वहां बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाती है या फिर ना के बराबर पहुंचती है. सो वहां पर दिन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम समय के लिए होता है. ओके, बट एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर,
बट जो रात है उस आस मीन्स नॉर्थ लैंड के आसपास की जो जगह है वहाँ पे रात नाइट्स जो है आर सो लॉन्ग, वो बहुत लंबी रहती है इन विंटर सीजन में जो रात रहती है वो बहुत लंबी रहती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। ओके, नाउ दे यहाँ पर यूज हुआ है जो नॉर्थ लैंड के में रहते हैं, आसपास के जगहों पे जो लोग रहते हैं उन्हें उनके लिए यहाँ पे दे यूज हुआ है। सो दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू मीन्स वहाँ पे जब विंटर सीजन होता है ओके तो रात इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि वो लोग सो भी नहीं पाते। मीन्स वो क्या होता है कि जैसे ही मिडनाइट होता है उसमें जब वो उठते हैं तब उन्हें पता चलता है, अरे उन्हें लगता है कि हाँ रात बीत चुकी, फिर जब वो उठते हैं फिर लगता है अरे अभी भी रात नहीं बीती। मीन्स उनको रात बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, मीन्स वो सोते सोते थक जाते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो नाइट्स है मीन्स वहाँ पे क्या होता है उस रीजन मीन्स नॉर्थलैंड के जो रीजन है क्षेत्र है आसपास के ओके वहाँ पे क्या होता है जो दिन होता है वो बहुत कम समय के लिए आता है, मीन्स बहुत ही कम होता है क्योंकि सूरज की रोशनी जो है ओके सनरेज जो है वो बहुत कम टाइम के लिए या फिर ना के बराबर वहाँ पे पहुँचता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और यहाँ पे स्ट्रेस देते हुए पोएट यहाँ पे बता रहा है दैट द नाइट्स के जो रात है वहाँ की वो विंटर सीजन में इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है ओके सो लॉन्ग, इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है दैट दे कैन नॉट स्लीप, कि वे सो भी नहीं सकते। वे मीन्स वहाँ उस रीजन में मीन्स नॉर्थ लैंड में के आसपास रहने वाले लोग ओके दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो रात भर सो भी नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा उन्हें लंबी लगती है वो रात ओके मीन्स विंटर सीजन में। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स cubs इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। ओके सो अभी यहाँ पे क्या है वेयर मीन्स जहाँ पे वो लोग नॉर्थ लैंड के आसपास के एरिया जो है वहाँ पे रहने वाले लोग, वेयर दे मीन्स उन्हीं के लिए आया उन पर्सन के लिए जो वहां पे रहते हैं। हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर ओके सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्नेस मीन्स होता है टू टाई द रेनडियर्स ओके रेनडियर्स क्या होता है, एक प्रकार का मीन्स एनिमल होता है, एक जैसे डियर की तरह ही होते एक प्रकार का हिरन ही होता है ओके डियर की तरह ही होता है। एंड हार्नेस हार्नेस मीन्स होता है टू टाई द रेनडियर्स विद अ रोप ओके मीन्स रेनडियर को किसी रोप से बांधना ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा सके ओके मीन्स लाइक अ रोप, एक रोप की तरह ही होता है, उसे हार्नेस बोलते हैं। एंड टू द स्लेजेस, स्लेजेस मीन्स होता है एक व्हीकल होता है ओके जो एक रेंडियर के द्वारा खींचा जाता है, एक प्रकार का व्हीकल होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्नो में यूज किया जाता है ओके मीन्स बर्फ में जिसका यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ बुलक कार्ट का यूज होता है, डिजर्ट में कैसे कैमल का यूज करते हैं ओके ऐसे ही स्नो में स्लेजेस का यूज करते हैं। वहां पे रेंडियर क्या करते हैं, रेंडियर में ओके वहां पे क्या करते हैं रेंडियर के पीछे एक स्लेजेस बांध देते हैं ओके जो कि एक व्हीकल का काम करता है, और उससे एक इस हार्नेस से, हार्नेस मीन्स होता है रोप, एक प्रकार का रोप उससे बांध के और इसका यूज करते हैं ओके स्लेज का। नाउ व्हेन इट स्नोज, अभी क्या होता है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन्स तेज ओके मीन्स बहुत तेज रेंडियर, क्योंकि उसे स्नो में चलना है तो उसे स्विफ्ट होना बहुत जरूरी है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ पे वे हार्नेस कर देते हैं मीन्स बांध देते हैं, टाई कर देते हैं ओके द स्विफ्ट मीन्स तेज रेंडियर को मीन्स तेज हिरन को बांध देते हैं टू द स्लेजेस, स्लेजेस से, स्लेजेस मीन्स क्या होता है एक प्रकार का व्हीकल होता है जो कि रेंडियर के द्वारा खींचा जाता है ओके अभी मैंने बताया, और ये किसके लिए यूज होता है स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओके मीन्स यातायात के लिए, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने के लिए उसे क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वेयर दे मीन्स पीपल जो नॉर्थ लैंड के आसपास के लोग के वेयर दे जहां पर वे स्विफ्ट मीन्स उस तेज हिरन को उस स्लेजेस से बांध देते हैं व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ पड़ती है ओके व्हेन
व्हेन इट स्नोज मीन जब बर्फ पड़ती है तो लोग उससे बांध के मीन्स रेनडियर का यूज कैसे करते हैं, स्लेजेस में बांध के और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका यूज करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और विंटर सीजन में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो भालू के बच्चे, ओके कब्स मीन्स क्या होता है, बच्चे, वो बेयर के बच्चे की तरह दिखते हैं, लुक लाइक एकदम बेयर के बच्चे की तरह दिखते हैं, इन देयर फरी क्लोथ्स, अपने फरी क्लोथ्स में। फरी मीन्स क्या होता है, इसके रोएदार, ओके रोएदार कपड़े हों, काफी रोए भरे हों, उसे फरी बोलते हैं। अपने फरी क्लोथ्स में वो बहुत ही फनी दिखते हैं और एकदम बेयर के बच्चे की तरह दिखते हैं, भालू के बच्चे की तरह। Swift means something which runs very fast, okay means बहुत तेज। जैसे हॉर्स कितना तेज भागता है, वैसे रेनडियर मीन्स डियर कैसे बहुत तेज भागता है, ऐसे रेनडियर। समथिंग विच रन्स वेरी फास्ट, okay now next stanza, they tell them a curious story, okay I don't believe it's true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे दे यूज हुआ है मीन्स वहाँ नॉर्थ लैंड की स्टोरी है, ओके वहाँ के आसपास के एरिया की। सो बता रहे हैं यहाँ पे दे यूज हुआ पेरेंट्स के लिए, ओके या फिर एल्डर्स के लिए, जो एल्डर्स, ओके एल्डर्स मीन्स जो हमारे बड़े हैं। एंड देम यूज हुआ है इससे चिल्ड्रन के लिए या फिर यंगर जो उनसे छोटे हैं। सो क्या होता है, हमेशा बड़े लोग जो हैं वो छोटों को कहानी सुनाते हैं, कि स्टोरी सुनाते हैं हमेशा, जैसे नाइट टाइम होता है या फिर वो कभी सुनना चाहते हैं तो फिर क्या होता है कि बड़े जो हमारे एल्डर्स होते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं वो चिल्ड्रन को या फिर यंगर्स को स्टोरीज सुनाते हैं। सो यहाँ दे यूज हुआ है एल्डर्स के लिए एंड देम यूज हुआ है यंगर के लिए, ओके मीन्स चिल्ड्रन के लिए। नाउ दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, दे मीन्स जो एल्डर्स हैं वो यंगर जनरेशन को, ओके एक क्यूरियस मीन्स होता है बहुत ही पिक्यूलियर जिसे बोलते हैं, जिज्ञासु विचित्र, उसे क्यूरियस बोलते हैं, ओके मीन्स पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मीन्स विशेष, विचित्र, जिज्ञासु मीन्स स्ट्रेंज, उन्हें बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, ओके इट इज ट्रू। नाउ आई डोंट, मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि ये सच होगा, मीन्स यहाँ पे नैरेट कर रहे हैं स्टोरी को तो बता रहे हैं कि मुझे विश्वास तो नहीं होता है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी आपको इससे क्या सबक मिलेगा, मीन्स आप एक सीख मिलेगी आपको इस स्टोरी से। बता रहे कि मुझे इस स्टोरी पे विश्वास तो नहीं हो रहा है बट फिर भी इस स्टोरी से कुछ सीख मिलेगी। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं ये टेल, ओके मीन्स स्टोरी अगर आपको बताता हूँ तो आपको इससे एक सबक मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्टोरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है इस स्टोरी के थ्रू। ओके सो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। Now once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Okay? Now Saint Peter कौन थे? ये अपोस्टल थे क्राइस्ट के, ओके एक एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट या फिर इन्हें बोल सकते हैं जीसस क्राइस्ट के एक बड़े फॉलोअर या फिर डिसाइपल थे। उनका क्या नाम था? सेंट पीटर। एंड प्रीच मीन्स होता है कोई जब रिलीजियस टॉक देना, मीन्स ऐसे स्पीच देना, धार्मिक बातें करते हुए चलना तो उसे प्रीच बोलते हैं। ओके नाउ वंस, एक बार की बात है, बहुत पहले, वंस अपॉन अ टाइम जैसे बोलते हैं ऐसे एक बार की बात है। व्हेन द गुड,
कभी भी क्या होता है, स्टोरी शुरू करते हैं तो ऐसे, एक बार की बात है, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब सेंट पीटर, ओके, मीन्स गुड मीन्स भले मानस, सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो संसार में रहते थे, ओके, जब वो इस अर्थ पे रहते थे, एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और जगह जगह मीन्स एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर वो प्रीच करते थे, मीन्स लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, रिलीजियस टॉक देते थे, धार्मिक बातें लोगों को बताते थे घूम घूम कर, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि उनका काम था, मीन्स प्रीच करना, लोगों को धार्मिक बातें बताना, जैसे और सारे सेंट्स करते हैं, ओके, मीन्स धार्मिक बातें बताते हैं, लोगों को घूम घूम कर अच्छी सीख देते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह सेंट पीटर भी कर रहे थे। नाउ he came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Okay, now hearth means होता है fireplace, जहाँ पे कुकिंग की जाती है, ओके, मीन्स अंगीठी जिसे बोलते हैं उसे हार्थ बोलते हैं, मीन्स अ फायर प्लेस वेयर डू कुकिंग, जहाँ पे कुकिंग की जाती है उसे हार्थ बोलते हैं। नाउ ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक कॉटेज मीन्स एक कुटिया जैसा, ओके, वो एक कुटिया के दरवाजे, जैसे कुटिया के दरवाजे के पास पहुंचे, मीन्स एक घर, ऐसे लोग जब वो प्रीच कर रहे थे फिर एक घर के दरवाजे पर पहुंचे। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ मीन्स अर्थ का राउंड लगाते हैं, मीन्स जगह जगह घूमते हुए वो एक जगह पे पहुंचे यात्रा करते हुए। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक लिटिल में छोटी सी एक जो औरत थी वो केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम, और उन्हें बेक कर रही थी, ऑन द हर्थ, जिन्हें वो फायर प्लेस पे मीन्स अंगीठी पर वो उसे बेक कर रही थी, केक को क्या करते हैं, बेक करते हैं, सो वो भी हर्थ पे केक को बेक कर रही थी। जब सेंट पीटर दरवाजे पे पहुंचे तो उन्होंने देखा एक लिटिल वुमेन है जो हर्थ पे केक को बेक कर रही है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, He asked her from her store of cakes to give him a single one. फिर क्या होता है, एंड बीइंग फेन विथ फास्टिंग, फास्टिंग यहाँ पे यूज हुआ है कि मीन्स वो पूरे दिन कुछ खाए नहीं रहते, क्योंकि प्रेस करते हुए उन्हें जगह जगह जाना पड़ता है, फिर वो एंटायर डे मीन्स पूरे दिन वो कुछ नहीं खाए रहते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो फेंट हो रहे हैं। फेंट मीन्स बहुत वीक महसूस कर रहे थे, फेमिस्ड मीन्स उसके साथ साथ बहुत भूखा फील कर रहे थे वो। बीइंग फेंट एंड फास्टिंग मीन्स वो बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर, और फास्टिंग मीन्स फेमिस्ड, बहुत ही भूखा फील कर रहे थे, क्योंकि फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि लगभग पूरा दिन जो है वो बीत चुका था, मीन्स पूरे दिन वो कुछ भी नहीं खाए थे, सुबह से उन्होंने प्रीच देना शुरू किया था और अभी ये शाम नाइट का टाइम हो गया था और पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था, सो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फेंट फील कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। सो ही आस्क्ड हर, सो उन्होंने लिटिल विमेन से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि वो जो केक बना रही है, ओके, मीन्स जो इतना केक बना रही है, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उनमें से एक टुकड़ा, ओके, उनमें से एक टुकड़ा, एक पीस उसे दे दें, मीन्स सेंट पीटर को दे दें। सेंट पीटर उस लिटिल विमेन से बोलते हैं कि उसे एक सिंगल वन मीन्स एक पीस केक का उसे दे दें। फिर हम लोग देखेंगे स्टोरी में आगे क्या होता है। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। ओके, अभी इस स्टैंजा में हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत ही ग्रीडी टाइप में थी, ओके, वो लेडी, वो विमेन जो थी वो बहुत ग्रीडी थी। सो वो क्या करती, शी मेड अ वेरी लिटिल केक, जो उसके स्टोर में रहता है केक, उसमें से वो पीस नहीं देती है सेंट पीटर को, क्या करती है वो बहुत छोटा, एक दूसरा बहुत ही छोटा वेरी लिटिल केक उसने बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही उसे बेक करने के लिए रखा, ओके, बेक करने के लिए जैसे ही उसने केक को रखा, शी लुक्ड एट इट, फिर उसने उस केक को देखा, एंड थॉट इट सीम्ड, और फिर सोचा,
इट सीम्ड टू लॉर्ड्स टू गिव अवे। ओके, फिर उसने ये सोचा कि ऐसा लग रहा है, इट सीम्ड मीन्स ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है देने के लिए। टू गिव अवे मीन्स सेंट पीटर को देने के लिए ये केक तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो क्या थी, बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही ग्रेडी विमेन थी। इस वजह से उसे इतना छोटा केक रखने के बाद भी उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये तो बहुत बड़ा है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अभी क्या हुआ, she needed, needed means होता है जैसे टू मेक डो फ्रॉम फ्लोर, जब फ्लोर से हम डो बनाते हैं उसे नीड बोलते हैं। ओके, मीन्स जैसे आटा गूंदना उसे नीड बोलते हैं। ठीक है, मीन्स टू मेक डो फ्रॉम फ्लोर। ओके, मीन्स आटे से जब डो बनाना उसे नीड करना बोलते हैं, मीन्स आटा गूंदना। ना देयरफॉर शी नीडेड अनदर, फिर उसने क्या किया, आटा गूंद के दूसरा बनाया, दूसरा केक बनाया, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर भी मीन्स क्योंकि बहुत ही माइजर टाइप में थी, ग्रीडी थी, फिर उसने क्या किया, और अभी तक स्मॉलर वन, वो भी छोटा ही बनाया, उससे भी छोटा, जो फर्स्ट केक बनाया था उससे भी छोटा उसने उसे बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन उसे ऐसा दिखाई दिया जब उसने उसे टर्न किया, मीन्स जब उसे पलटा, फिर उसे ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, फिर उसे ऐसा लगा कि ये तो उतना ही बड़ा है, एज लार्ज उतना ही बड़ा है जितना कि पहला उसने बनाया था। ठीक, मीन्स उसे वो केक भी बड़ा ही दिख रहा था। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर क्या होता है, then she took a tiny scrap. scrap means होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट, मीन बहुत ही थोड़ा सा, उसे स्क्रैप बोलते हैं। स्क्रैप मीन्स स्मॉल अमाउंट। ओके, स्मॉल अमाउंट मीन्स स्क्रैप एंड टाइनी मीन्स छोटा सा। उसने डो का एक बहुत ही छोटा सा मतलब स्मॉल अमाउंट लिया और उसे रोल किया मीन्स एकदम फ्लैट। ओके, उसे एकदम फ्लैट रोल किया, एंड बेक इट थिन एज वेफर। वेफर कैसा होता है, एकदम पतला सा, स्क्वायर साइज में होता है, एकदम पतला सा, और उसे वेफर के बराबर, मीन्स वेफर सर्कल में भी होता है, कई शेप में होता है, फिर वेफर कितना पतला होता है, एकदम थिन सा। सो वेफर की तरह उसे पतला किया, कि जो उसने डो लिया था, आटा लिया था, उसे वेफर के बराबर पतला किया और उसे बेक किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन फिर भी वो उसे खुद से अलग नहीं कर पाई, मीन्स वो फिर भी वो केक जो कि वेफर के बराबर थिन था, पतला था, उसे भी वो सेंट पीटर को नहीं दे सकी। फिर आगे क्या होता है, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। इसलिए वो उसने कहा, ओके, लिटिल वुमेन ने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मेरा केक जो है ये बहुत छोटा दिखता है। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं स्वयं खाती हूँ, मीन्स जब वो केक मैं स्वयं खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटा दिखता है। आर येट टू लॉस टू गिव अवे, लेकिन मैं जब सोचती हूँ कि इसे दे दूँ, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत बड़ा दिखने लगता है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए उसने क्या किया, उसे अपने किचन के शेल्फ में रख दिया, उसे अपने किचन के शेल्फ में रख दिया और उसे सेंट पीटर को दिया ही नहीं। फिर क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. ओके, ना प्रोवोक मीन्स होता है जब किसी को इंसाइट कर देना, ओके, मीन्स भड़का देना, नाराज कर देना, तो उसे प्रोवोक करना बोलते हैं। ओके, प्रोवोक मीन्स नाराज कर देना, कॉज टू गेट एंग्री, उसे प्रोवोक बोलते हैं। नाउ देन गुड सेंट पीटर,
फिर जो भले मीन्स अच्छे सेंट पीटर थे वो उसकी ऐसी हरकत पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो देखिए कि इतनी ग्रीडी, इतनी माइजर है कि एक टुकड़ा भी नहीं दे रही है, फिर उसकी इस हरकत पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, और वो बहुत ज़्यादा हंग्री भी थे। एंटायर डे में पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। ओके, और फेंट, और एकदम से वीक फील कर रहे थे, मीन्स बेहोशी से बोलते हैं, एकदम बेहोशी जैसा फील कर रहे थे, कमजोर फील कर रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमन, और निश्चित रूप से ऐसी औरत, मीन्स जो ऐसा कर रही थी कि जो छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दे रही थी, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और उसने अपनी ऐसी हरकत पे सेंट को नाराज कर दिया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm। फिर क्या बोलते हैं उसे, सेंट पीटर उसे श्राप देते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम इतनी ज्यादा सेल्फिश हो, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी ज्यादा स्वार्थी हो कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में, मीन्स एक मानव शरीर में तुम यहाँ पे रहने लायक नहीं हो। ड्वेल मीन्स होता है लिव, ठीक, ड्वेल मीन्स टू लिव, तुम यहाँ इस ह्यूमन फॉर्म में, मीन्स ओके। सेंट पीटर उसे कर्स करते हैं, उसे श्राप देते हुए कहते हैं कि तुम ह्यूमन बीइंग, मीन्स ह्यूमन मानव शरीर में रहने लायक तुम नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें भगवान ने फूड दिया, ओके, मीन्स खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए मीन्स आश्रय दिया, एंड फायर, और अग्नि दी, आग दी, टू कीप यू वार्म, अपने आप को वार्म गर्म रखने के लिए फायर दिया, मीन्स सारे रिसोर्सेज भगवान ने, गॉड ने तुम्हें दिए। बट फिर भी इन सब के बाद भी तुम इतनी ज्यादा ग्रीडी हो, इतनी ज्यादा सेल्फिश हो कि अपनी कोई भी चीज शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो। सो तुम एक ह्यूमन बीइंग, तुम्हें एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी नहीं मिलनी चाहिए, ओके, तुम ह्यूमन बीइंग की बॉडी को डिजर्व ही नहीं करती हो, ऐसा सेंट पीटर उसे बोलते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अभी क्या होता है, वो सेंट पीटर उस लिटिल वुमेन को यहाँ पे कर्स दे देते हैं, ओके, कर्स करते हुए बोलते हैं नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम उसकी तरह, जैसे बर्ड्स अपना काम करती है उसकी तरह तुम करो। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, ना स्कैंटी मीन्स होता है वेरी लिटिल, ओके, स्कैंटी मीन्स वेरी लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा सा, ओके, स्कैंटी मीन्स वेरी लिटिल मीन्स बहुत थोड़ा। सो यहाँ पर सेंट पीटर उसे कर्ज देते हुए बोलते हैं कि तुम एक ह्यूमन बॉडी, ओके, एक ह्यूमन की बॉडी तुम नहीं डिजर्व करती हो, और अब तुम वैसे ही करो जैसे एक बर्ड्स, ओके, मीन्स जैसे बर्ड्स करते हैं, अपना घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और थोड़ा मीन्स वेरी लिटिल, बहुत थोड़े से भोजन के लिए, खाने के लिए, फूड के लिए वो कितनी सारी मेहनत करते हैं। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, ना बोर मीन्स होता है से खोदना, छेद करना, मीन्स मेक अ होल इन समथिंग, मीन्स जैसे डिग करके जब होल बनाना तो उसे बोर करना बोलते हैं। जैसे तो बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे पेड़, ओके, कोई ट्री होता है उसमें अपने बीक से, अपनी चोंच से उसमें बार बार बोर करते हैं, छेद करते हैं, डिग करते हैं। सो उसी को बोरिंग करना बोलते हैं, तो बार बार अपनी चोंच को मार मार के ट्री में जो छेद करते हैं उसे बोर करना बोलते हैं। नाउ बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तो बर्ड्स की तरह जो दिन भर वुड्स में, कि मीन्स ट्रीज में दिन भर मार मार के अपने बीक को और उसमें से छेद करते हैं, फिर थोड़ा स्कैंटी फूड मीन्स बहुत थोड़ा सा खाना पाते हैं, सेम उसी तरह अब तुम भी रहोगे। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन, ओके, एंटायर डे बर्ड्स क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करती हैं। एंड ड्राई वुड, और ड्राई वुड में सूखी लकड़ियों में वो चोंच मार मार के उसमें छेद करते हैं, फिर उसमें से जो इंसेक्ट्स निकलते हैं उन्हें खाने को उन्हें मिलता है। सो इसी तरीके से अब तुम भी मेहनत करो, कि ऐसा श्राप देते हुए सेंट पीटर उस लिटिल वुमेन को बोलते हैं। नाउ देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, and out of the top flew a woodpecker,
for she was changed to a bird. ओके, वुडपेकर एक प्रकार का बर्ड होता है, ओके, जिसे कठफोड़वा बोलते हैं, जो ट्री में अपने चोंच को बार बार मार के जो छेद करते हैं उन्हें वुडपेकर बोलते हैं। फिर क्या होता है, देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर जैसे ही सेंट पीटर ने उसे कर्स किया, फिर श्राप दिया मीन्स, तो उसे मौका ही नहीं मिला, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसे बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि वो एक वर्ड कह पाए। श्राप देते ही वो तुरंत चिमनी से होते हुए, थ्रू द चिमनी, चिमनी से होते हुए वो बाहर चली गई, एंड आउट ऑफ द टॉप, और उस चिमनी से बाहर निकलने के बाद फ्लू अ वुडपेकर, उसमें से एक वुडपेकर उड़ा। ओके, मीन्स वो ह्यूमन बॉडी से, मीन्स लिटिल वुमेन से वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो गई थी, कि कर्स की वजह से वो बर्ड बन गई थी। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड में, एक पक्षी में बदल चुकी थी। नाउ शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Okay, flame means अग्नि, आग जिसे बोलते हैं। ओके, एंड स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स होता है ब्रिलियंट रेड कलर, ओके, उसे स्कारलेट बोलते हैं, मीन्स बहुत ही गहरा लाल रंग जो होता है उसे स्कारलेट बोलते हैं। फिर क्या होता है कि सेंट पीटर, ओके, जब उसे कर्स करते हैं उसके पहले वो विमेन रहती है, उस टाइम जब वो विमेन रहती है, उस टाइम उसने अपने हेड पे, अपने सिर पे एक स्कारलेट कैप पहन रखा था, ओके, मीन्स गहरा रेड कलर का कैप पहन रखा था, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, सो एक वही चीज थी जो उसके हेड पे बनी रही, मीन्स जो वुडपेकर होता है, वुडपेकर जो बर्ड होता है उसके हेड पे हम लोग देखेंगे तो रेड कलर का एक कैप जैसा बना रहता है, सो दैट वॉज लेफ्ट द सेम, सो वही ऐसी चीज थी, मीन्स स्कारलेट कैप ही था जो उसके हेड पे बना रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, रेस्ट मीन्स बाकी, बट बाकी और सारे उसके कपड़े, वर बर्न, वो जल चुके थे, बट बाकी और सारे कपड़े जो थे उसके जल चुके थे, ब्लैक एज अ कोल, और इतने काले हो चुके थे जैसे कि कोल, कोल मीन्स कोयला, इन द फ्लेम, और आग में वो सब जल के इतने काले हो चुके थे जैसे कि कोल। नाउ अब हम लोग लास्ट स्टैंजा इस पोयम का पढ़ेंगे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अभी फिर क्या होता है, सारे, ओके, मीन्स कंट्री मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है रूरल एरियाज, जो उस कंट्री साइड के, मीन्स उसके आसपास के जो लोग रहते थे, एवरी कंट्री स्कूल बॉय, वहाँ के जो बच्चे, ओके, चिल्ड्रन, जो वहाँ के आसपास उस कंट्री साइड के रहने वाले आसपास के लोग, उनके बच्चे जब स्कूल जाते थे तो डेली हैज सीन हर इन द वुड, तो वो उसे डेली देखते थे, हैज सीन हर इन द वुड, तो उसे वो वहां पे उस वुड्स में, जंगल में देखते थे। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पे वो पेड़ों में रहती थी, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वो वहां पर पेड़ों में रहती है, मीन्स जंगल में वो पेड़ों में रहती है, टिल दिस वेरी डे, मीन्स पूरे दिन, ओके, मीन्स एंटायर डे वो क्या करती, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, पूरे एंटायर डेज जो वुड पेकर्स होते हैं वो वुड में केवल डिग करते रहते हैं इंसेक्ट्स के लिए, कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। सो वो दिन भर जो स्कूल बॉयज हैं, ओके, उस रूरल एरियाज के जो स्कूल बॉयज हैं, जो स्कूल के लिए जाते हैं, तो हमेशा देखते हैं कि जो वुड पेकर है, वो जो बर्ड है, वो उसी जंगल में है, और हमेशा खाने के लिए, के फूड के लिए वो बोर मीन्स बार बार उस वुड पे होल कर रही है, डिग कर रही है, ताकि वो कुछ खा सके। फिर जब बच्चे वो देखते हैं, फिर बड़े जो एल्डर्स रहते हैं उनके, वो उन्हें स्टोरी बताते हैं कि हाँ, ये जो वुड पेकर है, जो बर्ड है, वो पहले एक विमेन ही थी, जो अपनी लालच की वजह से, और उसने सेंट पीटर को नाराज कर दिया था अपनी लालच की वजह से, इस वजह से वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो गई, ओके, वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई, उसे कर्स मिल गया था, श्राप मिल गया था।
इसलिए ये पोयम जो है वो हमें ये सीख दे रहा है दैट कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। मीन्स वहाँ के जो एल्डर्स हैं वो अपने यंगर्स को, ओके, मीन्स जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को यही टीच करते हैं दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी और माइजर। सो यहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है। लेजेंड मीन्स ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, ओके, एंड सेंट पीटर एंड अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, ये फॉलोअर थे जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल थे, मीन्स शिष्य जिन्हें बोलते हैं। ना प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स मेक एंग्री, मीन्स नाराज कर देना, उत्तेजित कर देना, इंसाइट कर देना, उसे प्रोवोक बोलते हैं। नाउ दिस पोएम, हम ये इंट्रोडक्शन में बता चुके थे शुरुआत में कि दिस पोएम इज ए बैलेड, ओके। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजास, जो शॉर्ट स्टैंजास में स्टोरी को नैरेट किया जाता है उसे बैलेड बोलते हैं, और ये एक प्रकार का सॉन्ग होता है, ओके। नाउ बैलेड्स आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर, ये एक पॉपुलर कल्चर या फिर फोक कल्चर का एक पार्ट है, एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और ये ओरली, ओके, ओरली मीन्स होता है मौखिक रूप से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये पास होता रहता है। मीन जैसे स्टोरी, जैसे ये स्टोरी क्या होता है, ये स्टोरी कभी खत्म नहीं होनी है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये चलती जाएगी। जब भी कोई वुड पेकर्स को देखेगा, बर्ड्स को देखेगा ऐसे डिग करते हुए वुड में, तो सारे एल्डर्स जो है मीन्स पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को यही सेम स्टोरी सुनाएंगे। सो यहाँ पे बताया गया है एंड आर पास्ड ऑन ओरली, ओके, ओरली मीन्स क्योंकि वो नैरेट करेंगे इस स्टोरी को फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड, और यहाँ पे जो पोएम हम लोग पढ़े हैं जो कि फीबी कैरी के द्वारा लिखा गया है, ओके। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये क्या है, एक बैलेड है। सो here we come to end the chapter. If you like my videos, please press the like button and please subscribe my channel and make comments, and please don't forget to share it with your friends.